क्या मृत्यु के बाद सच में हमारी आत्मा को हर एक कर्म का हिसाब देना पड़ता है? गरुड़ पुराण का 5वां अध्याय इस रहस्य को इतनी गहराई से बताता है कि इसे सुनकर आपकी सोच बदल सकती है। जब गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, तब भगवान विष्णु ने जो उत्तर दिया वही गरुड़ पुराण का 5वां अध्याय बन गया। एक ऐसा ज्ञान जो इंसान को सही और गलत के बीच फर्क सिखाता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सत्य है, कर्म ही जीवन का असली आधार है। भगवान विष्णु बताते हैं कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसके साथ कुछ भी भौतिक चीज नहीं जाती, जैसे कि न धन, न पैसा, न परिवार, न पहचान। सिर्फ उसके कर्म ही उसके साथ चलते हैं। 5वां अध्याय के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा एक यात्रा पर निकलती है। यह यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि उसने जीवन में क्या कैसे कर्म किए हैं। अच्छे कर्म करने वाली आत्मा को शांति, सुकून और सकारात्मक अनुभव मिलता है, जबकि बुरे कर्म करने वाली आत्मा को संघर्ष, बेचैनी और कष्ट का सामना करना पड़ता है। ये अध्याय हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें समझाने के लिए है कि हर छोटी चीज मायने रखती है, हर निर्णय का परिणाम होता है। आप किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आप सच बोलते हैं या झूठ, आप मदद करते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं, ये सब आपके भविष्य को तय करते हैं। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है सच्चाई पर चलना, दूसरों की मदद करना, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना, क्योंकि यही कर्म आत्मा को आगे की यात्रा में सहारा देते हैं। 5वां अध्याय ये भी सिखाता है कि जीवन बहुत छोटा है, इसे सिर्फ भोग विलास में बिताना सही नहीं है। इंसान को अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहना चाहिए, हर पल को समझदारी से जीना चाहिए, क्योंकि जो आज हम करते हैं वही कल हमारा भाग्य बनता है। सोचिए, अगर आज आपको अपने हर कर्म का हिसाब देना पड़े तो क्या आप तैयार होगे? यही सवाल गरुड़ पुराण हमसे पूछता है। यह हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए है। इस अध्याय की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह हमें उम्मीद देता है, अगर हम अभी से अपने कर्म सुधार ले तो हम अपनी आत्मा की यात्रा को आसान बना सकते हैं। हर दिन एक नया मौका है अच्छा बनने का, सही करने का। मान लीजिए आप किसी की मदद करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, तो वह कर्म आपके साथ हमेशा रहेगा, और अगर आप किसी को दुख पहुंचाते हैं तो उसका प्रभाव भी आपको जरूर मिलेगा। इसलिए कहा गया है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। गरुड़ पुराण का 5वां अध्याय हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। ना हमारा नाम, ना हमारी शोहरत, ना हमारी दौलत, सिर्फ हमारे कर्म ही हमें परिभाषित करते हैं। तो अगली बार जब आप कोई फैसला लें तो खुद से एक सवाल जरूर पूछें, क्या यह कर्म मुझे शांति देगा? क्योंकि अंत में कर्म ही आपका सबसे सच्ची साथी है, जीवन में भी और मृत्यु के बाद भी। अगर आपको ऐसे रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक विषय पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ज्ञान के लिए जुड़े रहिए।